हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई स्कूल फंडा। मैं आपका टीचर मनोज। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम मेनली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी कि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट कंसीडर करेंगे। मेनली जो 3D शेप्स हम देखते हैं उसमें सबसे पहले हम क्यूब, उसके बाद क्यूबॉइड, देन सिलेंडर, कोन और स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट में हम हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यूब के बारे में जानते हैं। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्यूब है, जो कि 6 अलग अलग स्क्वायर मिलके बनता है। अगर हम स्क्वायर फेसेस को 6 को स्क्वायर फेसेस को अगर जोड़ें तो वो जौन सा भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा उसको क्यूब कहा जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6 टो। उसके बाद नंबर ऑफ फेसेस यानी कि ये जो सरफेस है, ये जो तुम देख रहे हो, ये है उसके सरफेसेस। नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं? 6 टो। देन नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? एजेस इसको कहा जाता है, ये जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन देख रहे हो इसको एजेस कहा जाता है। एजेस कितने हैं? 1 2 3 4। वैसे ही 4 नीचे भी होंगे और साइड में भी 1 2 3 4, तो 4 3 या 12 यानी कि टोटल 12 एजेस इसमें होते हैं। नेक्स्ट वर्टेक्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे तुम्हें ये पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पे 3 फेस आके जुड़े हैं वहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, इसी पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स गिन लेते हैं 1 2 3 4। ठीक वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 8 को टोटल वर्टेक्स लिखे। तो नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ फेसेस, एजेस, वर्टेक्स, ये समझ गए। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जानिए। टोटल सरफेस एरिया यानी कि यहाँ पे जो हम 6 को फेस देख लिए, कितने फेसेस देखे? 6 फेसेस। 6 फेसेस किस शेप के हैं? स्क्वायर शेप में है। तो स्क्वायर शेप का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड इनटू साइड, है ना। साइड को अगर हम a कंसीडर करते हैं तो उसका एरिया हो जाएगा a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। वैसे टाइप के स्क्वायर कितने टू है? टोटल 6 टू स्क्वायर है, उसीलिए 6 इंटू ए स्क्वायर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है उसके 4 दीवार, यानी कि उसके बेस का एरिया और उसके जो रूफ का एरिया है, इसको अगर हम कंसीडर ना करें तो बचता क्या है? 4 को दीवार, है ना। तुम एज्यूम करो कि तुम एक ऐसे रूम के अंदर हो जो कि क्यूब के शेप में है। किस शेप में है? क्यूब के शेप में है। और क्यूब में अगर हम बेस को और उसके छत को कंसीडर ना करें तो 4 को दीवार आएगा कि नहीं? तो वो 4 दीवार के एक एक दीवार के एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। अगर 4 दीवार का मिला दिए तो कितना होगा? 4 ए स्क्वायर होगा। आया समझ में? देन लेंथ ऑफ एजेस। लेंथ ऑफ एजेस यानी कि यहाँ पे जितने भी एजेस हो रहे हैं इनके टोटल लेंथ कितना होगा। अभी हमें लेंथ ऑफ एजेस क्यों निकालना रहता है? कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि जो फेसेस हैं, जो स्क्वायर शेप के प्लेन फेसेस हैं, वैसे टाइप के 6 ठो को जोड़ के एक्वेरियम बनाओ या फिर उसको जोड़ के एक बॉक्स बनाओ, ऐसे क्वेश्चन में आता है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम उस फेसेस को जोड़ने के लिए कोई ना कोई ग्लू या टेप का यूज तो जरूर करते हैं। तो उस ग्लू या टेप का कितना लेंथ हमें रिक्वायरमेंट है वो जानने के लिए हमें लेंथ ऑफ एजेस जानना जरूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ एजेस का क्या निकालूंगा मैं? यहाँ पे ए और ए, यहाँ पे 4a हो रहा है। नीचे भी वैसे 4 को ए है कि नहीं? साइड में भी 4 को ए है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ए से ही हम कंसीडर करते हैं, है ना। दैट्स व्हाई उसका लेंथ ऑफ एजेस हो जाता है 12। टोटल कितने एजेस आ रहे हैं? 12 टू एजेस आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 12 एजेस के लिए उसका लेंथ हो जाएगा 12 ए। समझ आ गया? देन वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम यानी कि कोई भी 3D स्ट्रक्चर में अगर हम उसके बेस का एरिया इनटू हाइट करें, क्या करें? बेस का एरिया इनटू हाइट, यानी कि फ्लोर का एरिया इनटू हाइट करें
तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। समझे कैसे मिलता है? बेस का एरिया इनटू हाइट करें तो बेस का एरिया इसका क्या निकलेगा? नीचे का एरिया बेस का एरिया ए स्क्वायर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बेस का एरिया क्या निकलेगा? ए स्क्वायर निकलेगा। उसका हाइट कितना है? ए है। यहाँ पे देखो इसका हाइट कितना है? ए है। और इस बेस का एरिया कितना है? ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब के बारे में समझ गए। देन कम्स टू क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के जितने मतलब प्रॉपर्टीज हैं वो क्यूब के साथ मिलता जुलता है। जैसे कि इसमें प्लेन फेसेस वही शैडो है जैसे क्यूब में थे। यहाँ पे भी 8 को ही वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स इसको बोलते हैं। ये जो कॉर्नर यहाँ पे है, यहाँ पे जो एक पॉइंट बन रहा है 3 फेसेस मिलके, इसको कहा जाता है वर्टेक्स। नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे इसको कहा जाएगा, ये नंबर ऑफ एजेस। ये एक एजेस है, ये एक एजेस है। ऐसे कितने एजेस हैं? टोटल 12 एजेस। आ गया समझ में? देन टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? अब सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें 6 को अलग अलग जो रेक्टेंगल बन रहे हैं उसका एरिया जानना जरूरी है। अगर हम रेक्टेंगल शेप का ये जो नेट है, देखो नेट, क्यूबॉइड का नेट यानी कि कौन से स्ट्रक्चर्स को जोड़ के वो क्यूबॉइड बनता है, इसको नेट कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्यूब का नेट बनाए थे, बहुत सारे स्क्वायर पीसेस मिल रहे थे। ठीक वैसे ही हम क्यूबॉइड का जब नेट बनाएंगे तो बहुत सारे रेक्टेंगुलर फेसेस मिलेंगे। कौन सा चीज मिलेगा? रेक्टेंगुलर फेसेस। अब ये रेक्टेंगुलर फेसेस सेम डायमेंशन के तो नहीं होंगे, बस जो उसका फ्लोर होगा और उसका जो रूफ होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो अगर इसको बेस कंसीडर करें तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ। उसके बाद ये वाला दीवार हो गया, फिर उसके बाद जाके रूफ आएगा। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। ये उसका फ्लोर, ये उसका रूफ। फ्लोर और रूफ का एलबी होगा। आया समझ में? देन इस रूम को कंसीडर करो। ठीक है, इस रूम में भी तुम देखोगे कि ये ब्रेथ वाला साइड भी है। ब्रेथ वाला साइड जो है ना, वो क्या होगा? ब्रेथ इनटू हाइट होगा, क्योंकि 2 ऐसे टाइप की दीवारें और लेंथ इनटू हाइट वाले और 2 दीवारें है कि नहीं? तो ऐसे पूरा टोटल 6 दीवार बनते हैं। 2 दीवार एक जैसे हैं, उसीलिए LB 2 निकला, LH भी 2 निकला और BH भी 2 निकला। अगर LB 2 को हम 2LB है ना, LH 2 को 2LH और BH 2 को हम 2BH लिखते हैं तो 2 कॉमन लेंगे और LB प्लस BH प्लस LH कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। इतना समझ आ गया? लेटरल सरफेस एरिया यानी कि उसके पास 4 दीवारी का अगर हमें कोई एरिया निकालने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे? हम लोग बस LB को छोड़ के बाकी सबको ले जाएंगे। LB वाला पार्ट क्या है? बेस और रूफ है कि नहीं, छत और उसका जमीन है कि नहीं, तो उसको अगर काट देते हैं तो तुम्हें 2BH और 2LH मिलता है, जिसमें कि 2 और H कॉमन है। 2BH प्लस 2LH, इसमें H कॉमन है, 2 कॉमन है, दैट्स व्हाई 2H कॉमन जाएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे L प्लस। इतना समझ आ गया? लेंथ ऑफ एजेस, यहाँ पे भी वही वाला क्वेश्चन, जैसे कि कभी भी तुम्हें एक्वेरियम बनाने के लिए, बॉक्स बनाने के लिए कभी भी बोलेगा तो उसको जोड़ने के लिए ग्लू या फिर टेप का यूज करते हैं हम। तो उसी ग्लू या टेप का यूज जब भी ग्लू या टेप का यूज करेंगे तो लेंथ ऑफ एजेस जानना जरूरी है। लेंथ ऑफ एजेस निकालेंगे कैसे? कितने लेंथ हैं? टोटल 4 लेंथ होते हैं, 4 ब्रेथ होता है और 4 हाइट होता है। 4L प्लस 4B प्लस 4H, दैट्स व्हाई 4 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में रह जाएगा L प्लस B प्लस H। देन कम्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम में मैं क्या बताया था? एक कॉमन फॉर्मूला है बताया था। हर समय जब भी तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो है ना, और अगर तुम्हारा जो 3D स्ट्रक्चर है और उसके वाल है, 3D स्ट्रक्चर के बेस और उसके वाल अगर राइट एंगल पे हो तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला है। वो कॉमन फॉर्मूला है बेस का एरिया इनटू हाइट। तो इसके बेस का एरिया LB होगा, हाइट उसका H है, दैट्स व्हाई उसका वॉल्यूम हो जाएगा LBH। आ गया समझ में?
तो क्यूब और क्यूबॉइड में तो कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है तो पूछो। किसका लेटरल सरफेस? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड तुम इस जो रूम हम अभी पढ़ रहे हैं उस रूम को कंसिडर करो। यहाँ पे इस जमीन को कंसिडर नहीं करो, जमीन का एलबी हो जाएगा। ठीक इसके जैसा और एक स्ट्रक्चर ऊपर है रूफ में, वो भी एलबी होगा। अगर तुम एलबी और एलबी को हटा दिए तो बचा क्या? दो को बीएच बचा। बीएच यानी कि ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। इस तरफ अगर ब्रेथ है हमारे रूम का और ये तुम्हारा हाइट है तो बी इंटू एच, इस तरफ भी है उस तरफ भी एक को है कि नहीं, तो बी एच दो हो गए। और दो दीवार है, ये साइड का जो है लेंथ इंटू हाइट, ये साइड का भी लेंथ इंटू हाइट, तो दो को बी एच हो गया, दो को एल एच हो गया। दैट्स व्हाई 2 कॉमन गया। एल एच बी एच में एच भी कॉमन है तो वो भी कॉमन गया। दैट्स व्हाई फॉर्मूला निकल के आया 2h इंटू एल प्लस बी। इतना समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद क्यूब क्यूबॉइड अच्छे से समझ गए तो नेक्स्ट सिलिंडर्स। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर तो ज्यादातर हमारे मतलब आम जिंदगी में हम लोग यूज करते रहते हैं, जैसे कि कोई टैंक हो गया सिलिंड्रिकल होता है कि नहीं, गैस सिलेंडर हो गया सिलिंड्रिकल होता है, पता है कि नहीं होता। ज्यादातर इंडस्ट्री में इक्विपमेंट जो भी लगते हैं वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। तो इसीलिए उस फील्ड से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि तुम्हें सिलिंड्रिकल क्या बनाना है। सिलिंड्रिकल एक टैंक बनाना है, वो भी कैसे मटेरियल को यूज करके, आयरन के वो जो सीट आता है ना आयरन सीट, उसका यूज करके सिलिंडर बनाओ करके क्वेश्चन आता है। और उसमें कितना मतलब सीट लगेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो उस समय हम कैसे करेंगे? उस समय हमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे कि पहले इसके बेसिक चीजें जान लेते हैं। इसमें फेसेस कितने होते हैं? इसमें दो टाइप के फेसेस होते हैं, है ना। एक प्लेन फेसेस होता है और एक कर्व फेसेस होता है। प्लेन फेसेस का साइज जो होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा टाइप का होता है? सर्कुलर होता है। और ये जो कर्व हुआ है, जो फेस यहाँ पे कर्व हुआ है, उसको अगर हम खोल दे, ओपन कर दे, तो उसका नेट जो बनेगा वो एक रेक्टेंगल शेप में आएगा। किस शेप में आएगा? एक रेक्टेंगल शेप में आएगा। और बाकी जो फेसेस जो है वो सर्कुलर रहेगा, ठीक है। ऊपर एक सर्किल रहेगा और नीचे एक सर्किल रहेगा। तो प्लेन फेसेस हो गए दो को जो कि सर्कुलर होते हैं। देन कर्व सरफेस जो है वो एक तो होता है, उसका शेप होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस, एजेस बोला था मैं, जो धार होता है या धारी होता है, इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितने एजेस है? एक और यहाँ पे एक। कितने एजेस हो गए टोटल? 2 एजेस हो गए। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे 2 लिखा है। नेक्स्ट वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कि यहाँ पे एक ऐसा दो फेसेस या तीन फेसेस मिलके एक कॉर्नर फॉर्म करते होंगे, एक पॉइंट फॉर्म करते होंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट तो है नहीं, तुम्हें लग रहा होगा ये पॉइंट है, पर यहाँ पे तो ये कर्व है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, एक कर्व है। दैट्स व्हाई वहाँ पे कोई एजेस नहीं, कोई वर्टेक्स नहीं होगा। देन टोटल सरफेस एरिया कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो ये रेक्टेंगल फेस आ गया। रेक्टेंगल फेस के जानते होगे तुम, दो जो लेंथ और ब्रेथ होता है। तो इसमें मान लो इसका लेंथ 2 पाई आर है और उसका ब्रेथ जो है h है। इस सिलेंडर का जो हाइट है वो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। और नीचे का जो लाइन है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? उस लेंथ को हम 2 पाई आर कंसीडर करेंगे। क्यों 2 पाई आर कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि उसी को मोड़ के सर्किल बनेगा नीचे का, तो उसी को मोड़ के अगर सर्किल बन रहा है तो इसी सर्किल के अराउंड बन रहा है। और एक सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर होता है ना। सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो कैसा होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर हम उसका अगर लेंथ ले लिए और उसके हाइट को, सिलेंडर के हाइट को इसका ब्रेथ ले लिए तो हमारा फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू एच। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर एच। इतना समझ गए? ये तो हो गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कैसे जानेंगे? 2 पाई आर एच और ये जो दो सर्किल है यानी कि पाई आर स्क्वायर, ऐसे 2 पाई आर स्क्वायर है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2 पाई आर स्क्वायर। और ये 2 पाई आर एच इस वाले पार्ट का है। दोनों को जब मिलाएंगे यहाँ पे 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन जाएगा। इसमें से बचा कौन? इसमें से बचा कौन? R2 था। R एक को ले लिए कॉमन पे
तो और एक आर बचा। आ गया समझ में? तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया 2πr into h plus r। देन आते हैं लेटरल, ये बता दिया, उसके आगे बढ़ेंगे। लेंथ ऑफ एजेस मैं बताया था, यहाँ पे दो एजेस आते हैं, ऊपर एक और नीचे एक। तो ऊपर का जो एजेस है वो भी तो 2πr होगा, क्योंकि वो सर्किल की क्या है, पेरीमीटर है, सर्कमफेरेंस है, दैट्स व्हाई वो 2πr आया। ये भी 2πr आया, तो 2πr दुगना कर दिए तो वो हो गया 4πr। वॉल्यूम का एक कॉमन फॉर्मूला ये जान लो, जब भी तुम्हारा जो सरफेस है, नीचे का जो बेस का जो सरफेस है, उसके साथ अगर उसके दीवारें, उसके जो वॉल्स है वो अगर राइट एंगल पे होंगे, यहाँ पे देखो इसके सरफेस के साथ इसका दीवार जो है वो राइट एंगल पे है, कैसे है, राइट एंगल पे। अगर राइट एंगल पे होंगे तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, एरिया तुम्हारा निकालोगे सर्किल का एरिया है ना, यहाँ पे बेस कौन है, एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और उसके बाद उसका हाइट, पाई आर स्क्वायर उसका बेस इनटू उसका हाइट, बेस इनटू हाइट हो गया तुम्हारा कितना, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर से कोई डाउट है, ये क्यों हुआ बताया समझ पाए, h प्लस आर ब्रैकेट में क्यों हुआ, क्योंकि 2πr कॉमन चला गया। इस रेक्टेंगल का एरिया 2πr क्यों हुआ, क्योंकि वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है और उसके लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन ही उसका एरिया होता है। उसके लेंथ को हम 2πr कंसीडर करेंगे और उसके ब्रेथ को h कंसीडर करेंगे, दैट्स व्हाई उसका एरिया हो गया 2πr। इतना समझ आ गया। उसके बाद कोनिकल स्ट्रक्चर में भी जो बर्थडे पार्टी में हम लोग कैप पहनते हैं वो कौन शेप का होता है ना, आइसक्रीम कौन शेप का होता है, तुम फनेल यूज करे होगे है ना साइंस लैब में। पेंसिल का जो टिप होता है वो भी कौन शेप का होता है, मंदिर का या फिर कोई एक वो जो कैसल होता है देखे होगे बड़े बड़े महल में, उसका जो ऊपर का छत होता है वो कोनिकल स्ट्रक्चर का होता है। तो क्वेश्चन में आता है कि उसको पेंट करना है, कितना पेंट लगेगा है ना, या फिर उस छत को बनाने के लिए कितने शीट्स लगेंगे। तो ये सब के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इससे रिलेटेड कई सारे फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। जैसे कि पहले हम उसका बेसिक जान लेते हैं कि कोन का जो नंबर ऑफ प्लेन फेसेस है वो एक ही होता है और वो होता है सर्कुलर शेप में। ऐसा शेप में होता है सर्कुलर, और उसके ऊपर का जो फेस है ना, जो जुड़ के कोन का ऊपर का जो पार्ट बनता है, कर्व फेस बनता है, तो लगभग सर्किल का एक कटा हुआ हिस्सा जैसे दिखता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। इससे रिलेटेड और आगे हम पढ़ेंगे, हम जब सर्किल पढ़ेंगे उसमें हम सेक्टर और सेगमेंट के बारे में साथ में पढ़ेंगे। तो ये कैसा दिख रहा है, सर्किल के एक पीस या सेक्टर जैसे। तुम लोग पिज्जा खाते होगे, पिज्जा कटिंग्स कैसे होते हैं, सेक्टर जैसे होते हैं ना, केक की कटिंग जैसे होता है, सेक्टर जैसे होता है ना, तो वैसे सेक्टर यहाँ पे दिया गया। इस सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। अब ये पाई आर एल हुआ कैसे, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा पाई आर एल कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखो ये जो ये वाला साइड है ये क्या है, ये पाई आर है। स्केच में आ गया दूसरा ये वाला जो पार्ट है ये होता है 2πr। कैसे 2πr वो बता रहा। यही वाला पार्ट जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो इसी सर्किल के अराउंड आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो इसमें जुड़ा हुआ है, जब इसको हम ऐसे मोड़ के इसके इस सर्किल के साथ जोड़ेंगे कोन में यहाँ पे एक सेक्टर देख रहे हो, सेक्टर के साथ एक सर्किल जुड़ा हुआ है। तो इस सेक्टर को जब हम ऐसे मोड़ के सर्किल के अराउंड रखेंगे तभी वो कोन सरफेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। जो कोन जो हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कब होगा, इस वाले पार्ट के जब यहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो देखो इस सर्किल का जो पेरीमीटर है वो क्या है, वो 2πr है। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और
और ये 2 पाई आर और ये L कंसीडर कर दो, क्या कंसीडर करते हो इसको, ये नोट्स में ऐड कर लेना, नहीं लिखे होंगे इसको नोट्स में ऐड कर लेना। तो इसमें और एक चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, तो ट्राइंगल का एरिया तो तुम पढ़े होंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इस ट्राइंगल के बेस क्या है, 2 पाई आर है, इंटू इसका स्लैंट हाइट L होता है, ये भी तो L होगा, यहाँ से यहाँ तक भी L होगा, है ना। तो हाइट इसका मैं L कंसीडर करता हूँ। अगर ये 2 और 2 काटा तो आंसर क्या आया, समझ पाए। तो ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम ट्राइंगल का एरिया जानते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल में देखो ये उसका हाइट होगा और ये वाला हाइट हमारा स्लैंट हाइट है। एक्चुअल फॉर्म में क्या है, स्लैंट हाइट L। दैट्स व्हाई मैं लिखा इसका बेस हाफ इंटू इसका बेस 2 पाई आर इंटू हाइट, हाइट को L कंसीडर करें, 2 कटा, दैट्स व्हाई हमारा आंसर निकल के आया पाई आर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पाई आर एल कैसे आ गया, पाई आर एल इसी ट्राइंगल के फॉर्मूला से आया है। देन उसके बाद हम क्या जानेंगे, पहले लेटरल सरफेस एरिया जान लेते हैं। पाई आर एल को समझ में कैसे आता है ना, पाई आर एल कैसे हुआ, ट्राइंगल के फॉर्मूला से पाई आर एल हुआ। उसका बेस 2 पाई आर था, उसका हाइट L था, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हम करें तो 2 इंटू 2 पाई आर इंटू L करें, 2 कट गया, बचा पाई आर। इतना समझ आया। देन उसके टोटल सरफेस एरिया जानेंगे। टोटल सरफेस एरिया में ये इंक्लूड हो जाएगा, नीचे का एक सर्किल जो है वो क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पहले का पाई आर स्क्वायर और ऊपर का पाई आर है, इनको जोड़ देने से पाई आर कॉमन जाएगा और बचेगा L प्लस आर। समझ आया, क्या क्या बचा, पाई आर एल में L और पाई आर स्क्वायर में एक आर को कॉमन लिए तो बचा और एक आर, तो वो जो आर है वो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। कितना समझ आ गया। उसके बाद लेंथ ऑफ एजेस, लेंथ ऑफ एजेस हम जानना जरूरी है। यहाँ पे वही टेप वाला किस्सा आ गया है ना, तो यहाँ पे टेप वाला किस्सा आ गया तो हम लोग एजेस जानना जरूरी है। तो इसके एजेस क्या होंगे, सर्किल के पेरीमीटर ही उसके एजेस होंगे, दैट्स व्हाई 2 पाई आर। समझ आया। देन वॉल्यूम क्या होता है, इसमें पूछ रहे थे ना यहाँ पे सिलेंडर और कोन का जो है, यहाँ पे आप सिलेंडर का फोटो क्यों बनाए, तो यहाँ पे सिलेंडर का फोटो हम लोग इसलिए बनाए ताकि हम एक्सपेरिमेंटली उसको करके दिखा सकें। एक्सपेरिमेंटली करके कैसे दिखाएंगे, देखो मान लो एक सिलेंडर लिया गया जिसका रेडियस r है और जिसका हाइट h, सेम टू सेम कोन लिया गया जिसका रेडियस r है और उसका हाइट h। समझ आया, इन दोनों का डायमेंशन समान है, बस फर्क इतना है कि एक सिलेंडर और ये एक कोन। जब भी हम उस कोन में वाटर पूरा फुल भर देंगे, क्या करेंगे, उस कोन में पानी भर देंगे और सिलेंडर में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम देखेंगे तो पूरा सिलेंडर का 1/3 ही भर पाएगा। 1/3 समझते हो ना, 1/3, 1/3 जिसको बोलते हैं। तो जो कोन था, सेम रेडियस सेम हाइट का सिलेंडर में जब तुम पानी ट्रांसफर करते हो तो सिलेंडर का कितना पार्ट भरता है, 1/3 यानी कि 1/3। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर का वॉल्यूम अभी हम पढ़े थे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 कर लेने के लिए मैं वॉल्यूम यहाँ पे हाफ लिख दिया हूँ गलती से, इसको सुधार लेना। 1/3 होगा, कितना होगा 1/3, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। कितना समझ गए, सिलेंडर और कोन में कोई डाउट, मोहित विष्णु समझ गए, आगे वैसा तुम्हें समझ गए, तो समझे कि नहीं, और किसी को कोई डाउट है। नेक्स्ट स्फीयर, बताओ तो मेरी स्फीयर का कितना एग्जांपल है, बताओ हमारे डेली लाइफ में हम स्फीयर का कहाँ पे यूज करते हैं, अर्थ सन मून बॉल बास्केटबॉल क्रिकेट बॉल। तानिया बताओ हेमिस्फीयर का यूज कहाँ पे करते हैं, कढ़ाई देखे हो हेमिस्फीयर जैसा होता है, जब बॉल फट जाता है ना सर तभी वो भी है, जब बॉल 2 टुकड़ों में बंट जाता है तो भी हेमिस्फीयर जैसा दिखने लगता है। ज्यादातर कंटेनर हेमिस्फीयर होता है, देखे हो। उसके बाद नारियल का छिलका
नहीं नारियल नहीं, नारियल तोड़ने के बाद उसका जो एक वो कटोरा। बचता है ना, एक हार्ड स्ट्रक्चर बचता है, वो भी हेमिस्फीयर जैसा ही होता है। उसे हम कभी कभी कटोरा बन के बना के खेलते भी। तो यहाँ पे क्या है देखो, स्फीयर एक तो बनाया गया है जिसका कि एक ही मतलब हमें वैल्यू पता होता है, रेडियस बस पता होता है। और कोई चीज नापते हो क्या? नहीं, बस रेडियस मालूम होता है। रेडियस को हम क्या कंसीडर करें? रेडियस को हम आर कंसीडर करें, ठीक है? क्या कंसीडर करें? आर कंसीडर करें। देन नंबर ऑफ कर्व फेसेस इसके कितने हैं? एक ही तो कर्व सरफेस है, ठीक है? तो इसमें प्लेन फेसेस कुछ नहीं होता। स्फीयर में कोन फेसेस बिल्कुल नहीं होता, एक ही कर्व सरफेस होता है, ठीक है? देन नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? यहाँ पे कोई एजेस है ही नहीं, सारे तरफ से तो पूरा मतलब गोल मटोल है, तो उसमें एजेस नहीं आएगा, वर्टेक्स भी नहीं आएगा। दैट्स व्हाई एजेस और वर्टेक्स क्या लिखा हूँ? 0 लिखा। देन टोटल सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तुम्हें मतलब ये चीज नहीं समझ आ रहा होगा कि 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ। इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, कभी तुम्हें टाइम मिले तो घर में करके देखना। एक बॉल लेना और एक धागों का गुत्था लेना, बहुत सारा धागा लेना, ठीक है? और उस बॉल में एक रॉड जो है उसको आर पार कर देना। जैसे कि तुम्हारा ग्लोब होता है, उसके 2 पोल्स होते हैं, देखे हो? एक पोल से धागा को ऐसे घुमाते 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 दूसरे पोल तक आ जाना, ठीक है? मतलब कि ये अगर तुम्हारा वो बॉल हुआ जिसमें कि तुम ऐसे रॉड डाले हो, इसमें क्या करना, एक धागा लेकर इसको ऐसे घुमाते जाना, कहाँ तक? नीचे तक। और वहां पे तुम गैप बिल्कुल भी नहीं रखना। क्या नहीं रखना? गैप नहीं रखना। अगर गैप नहीं रखोगे तो एक टाइम के बाद धागा पूरा उसको कवर कर लेगा। उसके बाद जितना भी धागा लगता है उसको कट करके अगर हम एक प्लेन सरफेस पे उसको ऐसे टाइप का स्फेरिकल, वो जो क्या बोलते हैं, एक सर्किल फॉर्म करेंगे, तो कैसे कितने सर्किल बनेंगे? 4 सर्किल बनेंगे। उसी रेडियस के कितने सर्किल बनेंगे? टोटल 4। तो 4 अगर बनते हैं तो एक सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, ये है ना? तो 4 सर्किल का कितना हो जाएगा? एक का अगर पाई आर स्क्वायर तो 4 का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी एक्सपेरिमेंट के तहत हमें पता चला कि टोटल सरफेस एरिया उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक समझे? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम जो है, मान लो इसी डायमेंशन के रेडियस और हाइट का हम लोग एक सिलेंडर लिए। क्या लिए? इसका हाइट भी आर है और इसका रेडियस भी आर ही है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। याद करो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एच तो आर कंसीडर करा, एच की जगह आर पुट करा, तो ये हो गया पाई आर क्यूब, ठीक है? तो हिसाब करके देखा गया है, मतलब कि ऐसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि ये इसका 4/3 होता है। कितना होता है? 4/3। इस सिलेंडर में जितना भी वॉल्यूम है, मतलब कि जितना भी वाटर रह पाएगा, इस स्फीयर में उसका 4/3 वाटर रह पाता है। दैट्स आवर फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। देन आते हैं हेमिस्फीयर पे। जब हम एक स्फीयर को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? हेमिस्फीयर बन जाता है। हेमिस्फीयर में कितने प्लेन फेसेस हैं? एक नीचे प्लेन फेसेस है। कितने कर्व फेसेस हैं? एक कर्व फेस भी एक है ऊपर बस। यहाँ पे अब गलती से हो गया होगा, यहाँ पे कर्व फेसेस कितना होगा? एक ही होगा। टोटल अगर तुम्हें फेसेस पूछा जाता है तो 2 फेसेस होता है। अगर बस कर्व फेसेस पूछा जाता है तो कितना होगा? एक कर्व फेस होगा, एक प्लेन फेस होगा। नेक्स्ट, एजेस कितने हैं? एजेस बोला था मैं, इस धारी को बोलते हैं। कितने एजेस हैं? ये एक सर्कुलर एज है। कितना एजेस है? एक सर्कुलर एज। यहाँ पे एजेस लिख लेना, सर्कुलर। ओके। नंबर ऑफ वर्टेक्स, यहाँ पे तो कोई कॉर्नर वाला पार्ट है होता ही नहीं है, तो वर्टेक्स की बात ही नहीं उठती, तो 0 वर्टेक्स। नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया। इसके 2 सरफेस एरिया है, एक कर्व है एक प्लेन है। दैट्स व्हाई कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? उसका आधा होगा। नहीं, कर्व सरफेस एरिया पहले बता रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? उसका आधा। वहां पे जहाँ 4 सर्किल बनता था, यहाँ पे 2 सर्किल बनेगा। एक सर्किल का पाई आर स्क्वायर, 2 सर्किल का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो 2 सर्किल बनेगा। क्यों 2 सर्किल बनेगा? इसका आधा बनेगा।
तो 2 पाई आर स्क्वायर। देन जब टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया दोनों को कंसीडर किया जाए। कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो ही गया, और एक सरफेस बचा नीचे, तो नीचे भी तो एक सर्किल ही है, तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर दोनों को मिला के क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। आगे समझेंगे, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम, अगर टोटल सरफेस का, टोटल एक स्फीयर का 4/3 पाई आर स्क्वायर होता था, तो इसका कितना आएगा, उसका आधा यानी कि हाफ इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना लिखा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हाफ अगर इनटू कर देंगे 2 और 4 कट के हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। किसी को कोई डाउट, बोलो, वॉल्यूम डाउट है। देखो स्फीयर और सिलेंडर एक कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे स्फीयर लिए हैं उसी डायमेंशन का एक सिलेंडर लेंगे, जिसमें कि इसका आर जितना होगा इसका भी आर उतना ही होगा, ठीक है। और इसके हाइट जितना होगा है ना, वो आर के साथ समान होगा। रेडियस जितना है ना उतने ही हाइट का एक सिलेंडर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, पानी भरेंगे, ठीक है। और उसी रेडियस का एक स्फीयर भी बनाएंगे। तो हम देखेंगे जब इसमें हम पानी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम देखेंगे कि 4/3 पार्ट पानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर 4/3 पार्ट अगर ट्रांसफर कर पा रहे हैं, समझ लो, तो उसी फॉर्मूला आ गया 4/3 × पाई आर क्यूब। 4/3 मतलब समझे, तो अगर इसका 3 हिस्सा करेंगे, मान लो ये कितना हो रहा है, मान लो ये 3 लीटर पानी रख पाता है, ठीक है। तो इधर कितना रहेगा, 4/3 × 3 लीटर, यानी कि 3 कटा 4 लीटर पानी रहेगा। तो इन दोनों के बीच रेशियो 3:4 का होता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। और किसी को कोई डाउट, सरफेस एरिया में, वॉल्यूम में नहीं है? तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर में 2 पार्ट आता है, एक जो रेक्टेंगल शेप में होता है जिसको कि मोड़ के उसका कर्व सरफेस एरिया बनाया जाता है, और दोनों फेस आता है प्लेन फेसेस, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे जो है वो सर्कुलर शेप का होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और उसकी जो बाहरी दीवार है वो तो रेक्टेंगुलर शेप में। यही वाला पार्ट मोड़ के इसके चारों ओर मुड़ेगा कि नहीं, यही वाला पार्ट जब ऐसे जोड़ेंगे तो इसके चारों ओर मुड़ेगा कि नहीं, तो मुड़ के क्या बनेगा, इसका सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर। तो इसीलिए इसको मैं 2 पाई आर कंसीडर करता। ये तुम्हारा हाइट सिलेंडर का, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ये रेक्टेंगल का एरिया, तो ये तुम्हारा लेंथ, ये तुम्हारा ब्रेथ, दैट्स व्हाई 2 पाई आर इनटू h हो गया 2 पाई आर। और कोई डाउट, लेटरल समझ गए 2 पाई आर h, दोनों का पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन गया ना भी, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन गया और बचा h प्लस, ठीक है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मुलाकात होगा कल एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।